द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हेल्थ और उसके डायमेंशन इन दोनों चीजों पर बात करेंगे और ये एक सीरीज होगा जिसमें हेल्थ, उसके डायमेंशन, वेरिएबल और साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले वीडियोज में अलग अलग जो वीडियोज में करूंगा उसमें देखने को आपको मिलेगा। एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर पाना इट इज ए बिग चैलेंज। दैट्स व्हाई आई थॉट कि इन सभी टॉपिक्स पर एक प्लेलिस्ट तैयार किया जाए जिसमें हेल्थ, उसके डायमेंशन, इंडिकेटर, वेरिएबल, मतलब एक ओवरव्यू मिल जाए और साथ साथ में आने वाले वीडियोज में जो टाइप्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उस पर अलग अलग वीडियो मटेरियल भी तैयार हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज होने वाला है। टाइम टू टाइम इसमें वीडियोज आते रहेंगे और इस वीडियो में जो कि आज का ये पहला वीडियो होगा इस सीरीज में, आप यहाँ पर हेल्थ और उसके डायमेंशन के बारे में समझेंगे जो कि एक छोटा सा ओवरव्यू होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट में मैं एक फुल इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ प्रेजेंट कर पाऊं। यहां पर आप देख रहे हैं एन ओवरव्यू ऑफ हेल्थ एंड इट्स डायमेंशन। तो यहां पर बेसिकली दो चीजें आप देखेंगे। पहला कि हेल्थ होता क्या है, WHO के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या है, और साथ साथ में WHO ने जो डेफिनेशन दिया था उसके अलावा दो चीजें और उसमें ऐड हो जाती हैं तो हेल्थ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाता है और साथ साथ में उसके डायमेंशन कितने हैं। तो हेल्थ क्या है ये हम देखेंगे और उसके डायमेंशन क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसकी छोटा सा ओवरव्यू होगा। इसके बाद जैसे जैसे वीडियो आता रहेगा वैसे वैसे हेल्थ के ही आगे उसके इंडिकेटर, वेरिएबल और उसके जो भी टाइप्स हैं वो हम इसमें देखते चले जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट है, ए गुड हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। गुड हेल्थ का अच्छा होना एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि वेल्थ होता है। क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इनसाइड मटेरियल में आप क्या क्या देखेंगे। हालांकि छोटा सा ओवरव्यू मैंने पहले ही बता दिया था। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ ये आप देखेंगे फर्स्ट, और जो दूसरा होगा वो बेसिक डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखेंगे। यही दो चीजें इस वीडियो में देखेंगे जो कि एक छोटा सा ओवरव्यू होगा। तो पहला क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ, और दूसरा होगा बेसिक डायमेंशन ऑफ हेल्थ जिसमें आप देखेंगे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। और ये जो तीनों है ये WHO के अकॉर्डिंग होता है। ये आप नोट कर सकते हैं कि WHO का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में यही तीन चीजें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ये सभी भी मिलते हैं। तो मैंने यहां पर 5 दिया हुआ है और आपका काम है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ और इन्वायरमेंटल हेल्थ ये दोनों आप गूगल पर सर्च कर लीजिए या फिर किसी बुक में देख लीजिए। आपको 2-3-4 लाइन में लिखी हुई मिल जाएंगी। आपको मैंने कीवर्ड बता दिया, वहां से आप नोट करके समझ सकते हैं कि ये दोनों जो हेल्थ जो डायमेंशन है वो क्या होते हैं। हालांकि यहां पर 5 है और 5 में से जो 3 है ये WHO के अकॉर्डिंग है, जो कि ये जो 3 है ये 3 इसी इंट्रोडक्शन टू हेल्थ है, इस हेल्थ में ही इंक्लूडेड है। तो ये जो डायमेंशन है वो यहीं से निकल के आता है। क्लियर है? अब इंट्रोडक्शन टू हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। हेल्थ जो है वो इंजरी और इलनेस इन दोनों से फ्री, जो भी कंडीशन, जो भी इंडिविजुअल होंगे वो अगर इन दोनों चीजों से फ्री होंगे तो वो कहलाएंगे हेल्दी पर्सन। क्लियर सा मतलब है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। और हेल्थ को जो डिफाइन किया है 1948 में WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया था, उसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, ये 3 कंडीशन है जो कि WHO डिफाइन करता है, जो कि 1948 में डिफाइन किया था। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। मतलब ये हुआ कि इससे जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग है हेल्थ, एक इस तरीके का स्टेट
कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग अगर हो तो उसको कहेंगे हेल्थ। और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज उसको नहीं हो रहा है तो वो हेल्दी पर्सन कहलाएगा, साथ साथ में मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी वो वेलबीइंग होना चाहिए। तो उस कंडीशन में WHO के अकॉर्डिंग वो बंदा हेल्दी पर्सन कहलाएगा, हेल्थ वो कंडीशन है। ये हो गया नोट 1। एज पर WHO डेफिनेशन देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ये जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल है, यही है यहां पर 3 डायमेंशन। WHO के अकॉर्डिंग ये 3 डायमेंशन है। दूसरा है देयर आर ऑल्सो 2 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ विच कुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। ये नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। यहां पर 2 है, इसके अलावा 2-3 और होते हैं जो कि मैंने पहले ही बताया, इन्वायरमेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ। आपको इन दोनों को भी नोट कर लेना चाहिए और गूगल से आप इसको सर्च करके अपने कॉपी पर लिख लेना। ये हो गया। इसमें जो 2 डायमेंशन होते हैं वो एक होगा इमोशनल हेल्थ और दूसरा होगा स्पिरिचुअल हेल्थ। टोटल हमारे पास 3 यहां और 2 यहां, टोटल 5 हो जाते हैं। पांचों को हम अपने आने वाले अगले स्लाइड में देखेंगे। बेसिक डायमेंशन ऑफ हेल्थ। आपने देखा हेल्थ क्या है, WHO के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके 3 डायमेंशन होते हैं WHO के अकॉर्डिंग, बट 2 ऐसे डायमेंशन है उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 5, बट WHO के अकॉर्डिंग ओनली 3 होंगे। कौन से? फिजिकल, मेंटल और सोशल। और जो 2 डायमेंशन है वो कहलाएंगे इमोशनल और स्पिरिचुअल। यहां पर जो बेसिक डायमेंशन है, टोटल 5 डायमेंशन हम कह सकते हैं। ऑल द 5 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आर इंटर रिलेटेड विच ईच अदर। जो जितने 5 डायमेंशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। These dimensions provide a full snapshot of health as a change in any dimension affects the other। कोई भी एक डायमेंशन अगर चेंज होता है तो वो दूसरे पर इफेक्ट डालेगा। यहां पर एक फिगर के थ्रू इसको बताया गया है। ये हेल्थ डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। टोटल 5 यहां पर दिखे गए हैं और ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ये WHO के अकॉर्डिंग है। यहां अब ये इतना चीजें हो गई। एक्चुअली में ये चीजें आपने पहले ही देख लिया था। अब आपके लिए एक क्विज है, लेट्स प्ले एक क्विज। ये बिल्कुल इजी है। अगर डेफिनेशन नहीं भी मालूम है और एक जनरल पर्सपेक्टिव के थ्रू अगर आपको एक आइडिया है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेल्दी हैबिट? स्मोकिंग, ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, गेटिंग इनफ स्लीप। इसमें से कौन सा है? आप आंसर में डाल दीजिए कमेंट करके। इसका सही आंसर आप इसमें बता दीजिए। ये आपके लिए क्विज है। अब इसके आगे देखते हैं डायमेंशन। फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्लियर ही है, पता ही है कि जो शारीरिक रूप से जो भी स्वस्थ होगा वो कहलाएगा फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ डील्स विद द बॉडीज एबिलिटी टू फंक्शन। फिजिकल हेल्थ इज मेनली अफेक्टेड बाय रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, टेकिंग गुड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट एंड एनवायरनमेंट। ये 3-4 चीजें हैं जो कि फिजिकल हेल्थ के ऊपर बेस्ड होंगी। ये उसका कुछ यही चीजें हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट। ये फिगर के भी थ्रू यहां पर समझाया गया है। और जो फिजिकल हेल्थ है उसके कुछ पैरामीटर हैं, इस तरीके से ये मेजर किया जाएगा। सबसे अगर फिजिकल हेल्थ कंडीशन अगर सही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमली पुअर। थोड़ा सा अच्छा है मतलब फिर भी बेकार है, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एंड ऑप्टिमल। ये इस तरीके से इसकी स्केलिंग की जाएगी जो कि एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहलाएगा। किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिविटी और न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसके रेस्ट करने का क्या तरीका है, एक्सरसाइज वो किस तरीके से कर रहा है, उसका खान पान क्या है, इस तरीके से असेसमेंट करने के लिए ये इसका एक स्केलिंग मेथोडोलॉजी कह सकते हैं कि सबसे जो वर्स्ट से वर्स्ट होगा एक्सट्रीमली पुअर, देन वेरी पुअर,
पुअर, फेयर, एवरेज, गुड, एवरेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट एंड ऑप्टिमल। ये इस तरीके से होगा और ये कहलाएगा फिजिकल हेल्थ। नाउ सेकंड जो होगा मेंटल हेल्थ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ वेल-बीइंग दैट इनेबल्स पीपुल टू कोप विथ लाइफ स्ट्रेस, realize their abilities, learn well, work, productivity, contribute to their community। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रियलाइजिंग द एबिलिटीज, उसके एबिलिटी, उसको अपनी एबिलिटी के बारे में रियलाइज होना चाहिए। कोप विथ लाइफ स्ट्रेस, उसको जो लाइफ में स्ट्रेस हो रही है उस पर वो हावी हो, मतलब काबू पा सके। मेंटल हेल्थ ये कहलाएगा, उसको ज्यादा स्ट्रेस वो लेने की जरूरत, मतलब होता है ना स्ट्रेस नहीं लेना है, तो उस तरीके की कंडीशन हो। लर्न वेल, वो अच्छा से सीख सके। वर्क प्रोडक्टिविटी, वो इस तरीके की उसकी एक्टिविटी हो कि उसका जो वर्क हो वो प्रोडक्टिव हो। कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, वो जिस कम्युनिटी में रह रहा है वो कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है, वो चाहे किसी भी मामले में हो, सोशल हो, इकोनॉमी हो, चाहे जो भी हो। मेंटल हेल्थ हो गया। सब मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्लूड, अब ये तो उसके पॉजिटिवनेस की बात होगी। अब निगेटिविटी की बात अगर होगी तो मूड डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये होगा, उसके निगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, साइकोटिक डिसऑर्डर्स होगा सच एज सिजोफ्रेनिया, ये होगा। तो ये इसके निगेटिव इंपैक्ट होंगे और ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे। यहां पर एक फिगर के थ्रू बताया गया है मेंटल हेल्थ, ये मिजरी हेल्थ, मेलांकोहोलिक, डिस्करेजमेंट, सैडनेस, डिप्रेशन, ये इसमें बताया गया है, आप यहां से समझ सकते हैं। नाउ सोशल हेल्थ, तो सोशल हेल्थ का मतलब वही हो गया कि समाज में रहना है और सामाजिक तरीके से वो हेल्दी हो। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, सोशल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ अदर्स। दूसरों के साथ किस तरीके से पेश आना है, सामाजिक तरीके से कैसे व्यवहार मतलब उसका होना चाहिए, सोशली वो कैसा कनेक्टेड है दूसरों के साथ में, दैट इज कॉल्ड सोशल हेल्थ। पीपल क्रिएट हेल्दी एंड पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विथ वन अनदर, यही है इंटरेक्शन। फैमिली इज द बेसिक सोशल यूनिट ऑफ रिलेशनशिप विच इंपैक्ट ए पर्सन्स लाइफ द मोस्ट। फैमिली के अंदर में ही जो सोशल वेल बीइंग है वो फैमिली के अंदर से ही निकल के आता है। जैसी फैमिली होगी वैसा उसका बिहेवियर होगा, वैसा उसका आचरण होगा, वो समाज में जाकर के उस तरीके की चीजें दूसरों के साथ शेयर भी करेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा, वो समझाने की कोशिश भी करेगा। तो जो फंडामेंटल यूनिट अगर हम कह सकते हैं वो फैमिली होगा। फैमिली इज द बेसिक सोशल यूनिट ऑफ रिलेशनशिप्स विच इंपैक्ट ए पर्सन्स लाइफ द मोस्ट। एंड अदर कीज क्या है, इट इज द रिलेशनशिप्स आर क्लोज फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्क, टीचर्स एंड यूथ लीडर्स। और यहां पर कुछ फिगर के थ्रू भी बताया गया है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो कि सोशल हेल्थ ही बताएगा। एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी, ये भी होना चाहिए जो कि सोशल हेल्थ से ही आएगा। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सोशल हेल्थ से आएगा। नेबरहुड एंड बिल्ड एनवायरनमेंट सोशल हेल्थ से आएगा। और सोशल कम्युनिटी, और कहीं ना कहीं से ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्शन बताएगा जो कि सोशली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ में और वो प्रोडक्टिव होंगे। ये हो जाएगा सोशल हेल्थ। फोर्थ नंबर होगा इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ समझ में ही आ रहा है। और हाँ, इसके पहले जो 1, 2, 3 फिजिकल, मेंटल और सोशल जो तीनों बताया वो WHO के अकॉर्डिंग है, बट इन दोनों को भी इसमें कंसिडर करना जरूरी हो जाता है, तभी जाकर के एक कंप्लीट बनेगा। बट अगर पूछा जाए कि WHO के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वो सिर्फ 3 डायमेंशन होते हैं। पहला फिजिकल होगा, देन मेंटल होगा और थर्ड होगा सोशल, और ये फोर्थ हो जाता है इमोशनल। और ये कहीं ना कहीं से उन्हीं दोनों से कनेक्टेड है और साथ साथ में स्पिरिचुअल भी आ जाएगा। वो ये जो है वो तीनों से कनेक्टेड है, और जो स्पिरिचुअल होगा वो स्पिरिचुअल भी इन सभी से कनेक्टेड हो जाएगा। तो इमोशनल हेल्थ इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। एक्चुअली में ये मेंटल हेल्थ से निकल के आता है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ रिफर्स टू हाउ एन इंडिविजुअल इज एबल टू मैनेज हिज और हर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू द
अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ में उसकी किस तरीके से स्ट्रेस आ रही है, उसको कैसे वो ले रहा है, उसको पॉजिटिवनेस की ओर कैसे वो लेके जा रहा है, उससे कैसे वो टैकल कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल हेल्थ। और जो कि मेंटल हेल्थ पर वो डिपेंड करेगा, मेंटल हेल्थ पर वो बेस्ड होगा। यहां पर जैसे लिखा हुआ है, ये फिगर के थ्रू भी समझाया गया है, हिस्टेरिक्स, इंसोमिया, हेडेक, डिप्रेशन, एंगर, ये सभी जो होंगे वो इमोशनल हेल्थ होगा और कहीं ना कहीं से ये मेंटली वो डिस्टर्बेंस का काम करेंगे और इस पर जो काबू पा लेते हैं वो कहलाएगा पॉजिटिवनेस की ओर जा रहे हैं, और जो इसको निगेटिव की तरफ ले रहे हैं वो निगेटिव मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, और दोनों जो होगा वो इमोशन पर बेस होगा। नाउ स्पिरिचुअल हेल्थ इसका मतलब यही हुआ कि एक इस तरीके का माहौल, इस तरीके की चीजें जो कि हेल्थ को स्पिरिट से जोड़े, तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट्स टू द सेंस ऑफ ओवरऑल पर्पज ऑफ लाइफ में आपका क्या लाइफ में आपका क्या रोल है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड होगा। मतलब कुल मिलाकर के पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाएगा। स्पिरिचुअल हेल्थ इंटीग्रेट्स द रिमेनिंग डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, ये सभी को एक साथ लेकर के चलता है। क्योंकि लाइफ में आपका क्या पर्पज है, आपको सपोज कि आपका फर्स्ट ये एक टारगेट है कि आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके बाद का क्या स्टेप है कि रिसर्च में एडमिशन लेना है, उसके बाद का क्या टारगेट है कि जब कंप्लीट हो जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में आपको किसी दूसरे भी एम्प्लॉयमेंट में जाना है। तो ये आपका एक पर्पज है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये हो जाएगा स्पिरिचुअल हेल्थ इंटीग्रेट्स द रिमेनिंग डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, ये 4 हो गए। इसके साथ साथ में इन्वायरमेंटल भी होगा, ऑक्यूपेशनल भी होगा, जो कि इन सभी से कनेक्ट करेगा। मैं पहले ही बताया कि ये जो 2 टर्म और मैंने बताया उसको आप नोट कर लीजिए, और साथ में आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और गूगल से आप सर्च करके उसका 2 लाइन में डेफिनेशन होगा, नोट कर लीजिए। 10 इट क्रिएट्स ए बैलेंस बिटवीन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन जितने भी हैं उन सभी के बीच में एक बैलेंस करने का एक काम करता है। ये हो जाएगा स्पिरिचुअल हेल्थ। और इसके जो फिगर में ऐसे बताया गया है, वेलनेस, रिलैक्सेशन, योगा, हेल्दी एक्सरसाइज, एसपीए, वेल बीइंग, ये सभी चीजें हैं जो कि अगर आप अपने आसपास के माहौल में इस तरीके से देखेंगे, अपने घर में भी देखेंगे, तो ये सभी चीजें होती हैं जो कि हेल्थ का एक डायमेंशन है, जो कि स्पिरिचुअल हेल्थ है, और ये कहीं ना कहीं से उन सभी पर कनेक्टेड है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, साथ में इन्वायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, और ये स्पिरिचुअल तो है ही है। तो ये टोटल यहां पर 5 डायमेंशन हो जाते हैं। टोटल 5 डायमेंशन जो कि हेल्थ और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आने वाले वीडियोज में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसमें ये पहला वीडियो होगा जो कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और बेसिक ये मतलब सभी चीजों हर लोगों को हर चीजें मालूम है। थोड़ा सा ये होता है कि अगर एक्सप्लेन कर लिया या फिर कहीं पढ़ लिया तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। और कहीं ना कहीं से इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली तरीके से कुछ कीवर्ड के साथ में पूछा जाएगा। तो आपको वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहां से जब आप कनेक्ट करेंगे तब उसका आंसर दे पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाए। वीडियो कंटेंट आपको अच्छी लगी हुई होगी तो लाइक बटन हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।